मैं मारहरा हूँ। मेरी शांत फिजाओं में हिंदू मुस्लिम एकता की खुशबू महकती है। दुनिया भर में मेरी पहचान खानकाहे बरकातिया की बदौलत होती है, मगर अफसोस मैं तालीम और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हूँ। चलिए मैं आपको मारहरा से रूबरू कराता हूँ। कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित ये रेलवे स्टेशन जमींदारों की हठ धर्मिता की निशानी है। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कस्बे के हैदरी चौक पर होना था। जमींदारों ने यह कहकर हैदरी चौक पर रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए जमीन नहीं दी कि रात में ट्रेन आएगी तो नींद खराब हो जाया करेगी। जंगल में बना रेलवे स्टेशन धीरे धीरे आबादी को अपनी ओर खींच रहा है। सूरज के ढलते ही मारहरा आने के लिए आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं। मोहनपुरा, पेवारी और मिरहच्ची से 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना होता है। अब गनीमत है कि घर घर मोटरसाइकिल हैं और टेम्पो की सुविधा उपलब्ध है, वरना कुछ साल पहले तक तो लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए पद यात्रा करनी पड़ती थी। मारहरा की नगर पंचायत वर्षों पहले नगर पालिका घोषित हो चुकी है, लेकिन विकास कस्बे की परिक्रमा लगाकर वेंटिलेटर पर पहुंच गया, क्योंकि नेताओं की कमजोर इच्छा शक्ति ने मारहरा को विकसित होने ही नहीं दिया। रोजगार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मारहरा में स्कूटर इंडिया की एक फैक्ट्री खोलने का ऐलान किया। लल्लूखेड़ा में स्कूटर इंडिया की फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, लेकिन निर्माण उत्तराखंड में हुआ। ये मारहरा की बदकिस्मती है कि मारहरा का विकास खंड कार्यालय मारहरा में न होकर मिरहच्ची में है, क्योंकि विकास खंड कार्यालय निर्माण के लिए जगह न मिलने पर सरकार ने मिरहच्ची में मारहरा के विकास खंड कार्यालय का निर्माण करा दिया। जब मारहरा का सरकारी अस्पताल जर्जर और खस्ता हाल हो गया तो नए अस्पताल के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन की तलाश की। नए अस्पताल निर्माण के लिए भूमि का मिलना मुश्किल हो गया, तो परवेज जुबैरी ने अस्पताल निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन को दान देकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेमौत मरने से बचाया। मारहरा में दोनों धर्मों की मिश्रित आबादी है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को कासगंज या हाथरस जाना पड़ता है। अगर यहाँ ट्रेन की सुविधा ना होती तो मारहरा में उच्च शिक्षा का प्रतिशत लगभग शून्य होता। कई दशकों पहले उर्दू की तालीम के लिए MGHM इंटर कॉलेज के अंदर स्थापित हुआ मदरसा खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि दीनी तालीम के लिए खानकाहे बरकातिया ने हाल ही में 2 मदरसों का निर्माण कराया है। खानकाहे बरकातिया का पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की संख्या आबादी के हिसाब से ठीक है, लेकिन बेहतर शिक्षा के मरकज बहुत ही कम है। कस्बे में नंबर 1 की उपाधि हासिल करने वाला मारहरा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम शिक्षा की सनद है। खानकाहे बरकातिया की बदौलत मारहरा की पहचान दुनिया भर में है। खानकाहे बरकातिया के सालाना उर्स में देश दुनिया से हजारों जायरीन दरगाह पर जियारत करने आते हैं। जायरीनों के ठहरने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के दरवाजे 3 दिन के लिए खोल दिए जाते हैं। जायरीनों के ठहरने के लिए अन्य जगहों पर भी व्यवस्था होती है, लेकिन अन्य दिनों में जायरीनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम 2-3 दशक पीछे चलें तो उस दौर के समाज सेवी मुसाफिरों के आराम के लिए तिदरी का निर्माण कराते थे, ताकि गंतव्य यात्री तिदरी में रुककर आराम कर सकें और फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकें। मारहरा में मौजूद खंडहरनुमा तिदरी मुसाफिरों की सुख सुविधाओं की गवाही दे रही है। मारहरा में देश विदेश से आने वाले जायरीन के ठहरने के लिए एक भी मुसाफिर खाना नहीं है। आम जायरीनों को हमेशा असुविधाओं से 2-4 होना पड़ता है। मारहरा एक इस्लामी धार्मिक स्थल है, इसके बावजूद यहाँ सुविधाएं बद से बदतर हैं, क्योंकि यहाँ के नेताओं में कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ के लोग न्यूनतम सुविधाओं में मस्त जी रहे हैं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। इसी रास्ते से विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकती है, लेकिन मेरे अकेले के चलने से क्या कुछ हासिल होगा?